स्थिरा, जो हमारे आयु को रोक दे, एंटी एजिंग हो, जो हमारे बुढ़ापा न पैदा करे, जो हृदय को ताकत देने वाला हो, स्वस्थ से सात्विक प्रिया, जो स्वास्थ्य की आकांक्षा करते हैं, जो चित्त को मन को शांत रखते हैं, उन लोगों का ये सबसे प्रिय आहार है, ये स्वास्थ्य के लिए आहार है। अब उस पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भाई रस से क्या परिपूर्ण होता है। आप देख लो, जितने फल होते हैं सब रस से परिपूर्ण होते हैं, रस भरे होते हैं। जितनी सब्जियां होती हैं रस से भरी होती हैं, और जिसमें रस नहीं हो तो फिर मजा नहीं आता है। चाहे लौकी हो, चाहे टिंडा हो, चाहे तोरी हो, सब रस से भरे हुए हैं और स्निग्ध हैं, चिकने हैं। चिकने का मतलब नहीं कि खूब तल भून कर खाओ, घी में तेल में तला हुआ पूरी कचौरी खाओ। जो चिकना, आप देखो, आप सेव को ले लो, पपीता को ले लो, उसको कभी हाथ में रगड़ो, उसमें चिकनाई कैसी आ जाती है। चेहरे पर रगड़ दो, चेहरा एकदम आभा मंडित हो जाता है, प्रभा मंडित हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, जो सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं वो पालक टमाटर का रस पिए, और उसका जो खूजा बच जाता है ना, रस पिए, रस से परिपूर्ण हो। देखो चेहरे पर क्या चमक आ जाती है। और जो खूजा होता है ना, जो उसका छिलका बच जाता है, चेहरे पर रगड़ लो, हाथ में रगड़ लो। नींबू है, नींबू का रस पियो, नींबू का छिलका बचता है, उसके चेहरे पर रगड़ लो, हाथ में रगड़ लो। देखते हो, एक प्रयोग करो, आपको हम बताते हैं, आपको पता भी चल जाएगा, प्रयोग करना। अब नींबू का रस है, वो अंदर से बाहर से किस प्रकार से आपको स्वस्थ बनाता है। एक आलू या सेव का टुकड़ा, 2 टुकड़ा कर दो, एक पर नींबू का रस लेकर के लगा दो चारों तरफ, और एक पर ऐसे ही छोड़ दो, तो क्या होगा, जो ऐसे छोड़ दिया उसमें जंग लग जाता है। ऊपर ब्राउन कलर का जो है ना, ये जंग कैसे लगता है, इम्पेयर्ड, जो ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ना शुरू होता है, जिससे वो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। नींबू लगा दिया, बिल्कुल जो है एकदम वैसा का वैसा, ताजा का ताजा बना हुआ है। तो चमड़ी को भी ताजा बनानी है, ताजा, तो चेहरे पर भी लगाओ, अंदर भी खाओ। इसलिए मैंने कहा खट्टे फल सब जीवन को रक्षा करने वाले होते हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई रस से परिपूर्ण, रस्या स्निग्धा स्थिरा, जो हमारे उम्र को बांध दे, उम्र को रोकने वाला। जो जितने भी रिसर्च हुए हैं, खोजें हुई हैं कि जितने भी फल साग सब्जियां होती हैं सब उम्र को रोकने वाली होती हैं, क्योंकि उसमें एक दो नहीं हजारों किस्म के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके जो है ना उम्र को रोक देते हैं, एंटी एजिंग प्रभाव डालता है, चाहे गाजर हो चाहे टमाटर हो। और इतने रिसर्च, एक नहीं दो नहीं, मेरे पास तो इतने उसके जो है ना प्रमाण हैं। मैं तो जब उन लोगों को देखता हूँ, रिसर्च देखता हूँ प्रतिदिन, तो मेरा रोआ रोमांचित हो जाता है कि हे मनुष्य क्यों भटक रहे हो इधर उधर रोगों के चक्कर में, रोगों से ग्रस्त होकर के। अपने जीवन को थोड़ा सा सुंदर बनाओ ना। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि भाई भगवान कृष्ण को मानते हो। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कौन कौन भगवान कृष्ण को मानता है, हाथ उठाओ जरा सा। और कौन कौन उनकी बातों को मानेगा, ये भी हाथ उठा दो जरा। चलो बहुत अच्छी बात है, हाथ उठ रहे हैं। तब भगवान कृष्ण बड़े खुश होते हैं कि ये हमारे सच्चे भक्त हैं। और नहीं तो सिर्फ आरती सजाओ और ये दिखाओ तो उससे नहीं ज्यादा खुश होंगे। उनके जो वचन है, जिसको हम बोलते हैं सत्य वचन, अकाट्य वचन, प्रमाणिक वचन, उसे जीवन के साथ जोड़ो। और ये हृदय को ताकत देने वाला होते हैं। जितने भी आहार हमने बताया सब हृदय को, जितने भी, अब
एक सीधा से छोटा सा गाजर ले लो, गाजर में कितने 9 से 11 प्रकार के रस से परिपूर्ण तत्व हैं। जैसे विज्ञान की भाषा में हम क्या बोलते हैं, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजेंथिन, जियांथिन, लाइकोपिन, ल्यूटेन। अब एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं मैं। इस समय जो लोग लैपटॉप पर काम करते हैं, जो लोग मोबाइल पर काम करते हैं, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, उनकी धीरे धीरे आंखें क्या होती हैं, सूखती चली जाती हैं, अंदर से रस उनका खत्म होने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, ड्राई आई सिंड्रोम। रस से कम हो गया। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि रस से परिपूर्ण गाजर खाओ, टमाटर खाओ, पालक खाओ, आपकी आंख की जो सेंट्रल विजन है, पेरिफेरल विजन है, वो सही होने लगता है। वो जा करके उसको आपको ये करेगा। लेकिन ये सारी बातें रिसर्च के आधार पर भगवान कृष्ण के वक्तव्य को हम देखते हैं और उन वक्तव्य को हम जब परखते हैं, क्योंकि वो तो सत्य वचन है। लेकिन आज जो है लेबोरेटरी में हम परखते हैं तो असुरक्षा सत्य और सत्य और सत्य और प्रमाणिक सिद्ध होता है। तो इसलिए जो है ना, उनके वचन को मानो। और वो कहते हैं कि बीमार डालने वाले कौन कौन से आहार हैं, वो भी बताते हैं। जो कटु, अम्ल, लवण, रुक्ष, विदाहीना, जो कटु है, अम्ल है, लवण युक्त है, ज्यादा नमक वाला आहार है, ज्यादा तीखा वाला आहार है, यानी जो हम कहते हैं ज्यादा मिर्ची मसाले वाले आहार, जो सूखा रूखा सूखा है, जिसमें जीवन है ही नहीं, जो जलन पैदा करने वाला आहार है, ऐसा आहार जो है ना, क्या है, ये जो बीमार रहना चाहते हैं, जो दुखी होना चाहते हैं, जो रोगी होना चाहते हैं, वही खाते रहते हैं। ये फास्ट फूड क्या है, ये जंक फूड क्या है, ये नमकीन, ये सब उसी कैटेगरी के आहार हैं। और ये कहते हैं कि भाई जो, और ये हृदय रोग पैदा करता है। राजस प्रवृत्ति के लोगों के लिए ये जो है ना, कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, अति अधिक गर्म, अधिक ठंडा, तो इस प्रकार के जो है ना, और ये शोक पैदा करता है, दुख पैदा करता है। शोक, आदमी मरेगा, क्योंकि इस प्रकार का आहार खाएगा, हृदय रोग होगा, हार्ट अटैक होगा, ब्लड प्रेशर होगा। ये फास्ट फूड, ये जंक फूड, ये नमकीन, ये सब क्या है, इसी प्रकार के आहार है। ठीक, क्यों, ये उसने ऐसा ही आहार खाया है, ऐसा ही भोजन लिया है। जो कटु है, जो अम्ल है, जो लवण है, जो ज्यादा मिर्ची मसाले, तली भुनी चीजें, रुक्ष, अति उष्ण, खूब गरम गरम, खूब ठंडा ठंडा, ये आहार बीमार डालने वाले हैं। यातयामम पोति परिविष्टम गत रसम च यत ओच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यानी ये भी, और ये और उससे भी गया गुजरा आहार हो जाता है। जो कौन सा आहार है, जो बिल्कुल सड़ा हुआ है, गला हुआ है, झूठा है, जूठा है, ऐसे आहार जो बासी है, ऐसा आहार क्या है, वो बिल्कुल आदमी को गर्त में ले जाने वाला होता है। ये बीमारी, और ऐसे आहार खाने वाले ही कैंसर जैसे, ऑटोइम्यून जैसे, ये सारी बीमारियां जो है ना पैदा करते हैं सब।
तो भगवान कृष्ण के वक्तव्य को आप मानोगे, हम कोई भी मानेगा, क्योंकि आर्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो इस सत्य को मानेगा वो स्वस्थ होगा, वो दीर्घायु होगा, वो अच्छे चित्त वाला होगा, अच्छे मन वाला होगा। अब देखो, जिस कम्युनिटी में वैज्ञानिकों ने खोज किया, चूहों पर प्रयोग किया, मांसाहार के ऊपर, चूहों को मांसाहार खिलाया और कुछ चूहों को जो है ना शाकाहार खिलाया। अब जितने मांसाहारी चूहे थे आपस में ही कट मर करके, दूसरों को भी हत्या करके, दूसरों को आपस में ही खत्म होने लग गए, नष्ट होने लग गए। ये हिंसक प्रवृत्ति देखते हो ना, आप देख लो, हिंदू जो सही हिंदू है वो हिंसक प्रवृत्ति वाला होता ही नहीं है। और जिन कम्युनिटी में मांसाहार का प्रयोग प्रचलन है, जो पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, गाय बैल, हाँ, वो कुछ कुत्ता बिल्ली सब, वो कितने हिंसक होते हैं। अब चीन में देख लो कितना इस प्रकार की चीजें खाई जाती है, क्या नहीं खाते हैं वो लोग, और पूरे विश्व को जो है तहलका मचा रखा है। कुछ कम्युनिटी के कुछ लोग कैसे विश्व को तहलका में, क्योंकि ये भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है, आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सब ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। यदि आपका आहार सही है, और यही कारण है कि हमारे पुरखे 100-100 साल से भी अधिक दिन तक इस पृथ्वी पर रहते थे, और उन्होंने जो सृजन किया, जो क्रिएशन किया, वेदों की, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, क्या एक एक साहिब उन वक्तव्यों को पढ़ो। अभी ये मैंने बोला, आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सब ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। ये किसका है? उपनिषद का मंत्र है, छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। अब इस पर जो है मैं तो रिसर्च करता हूं, पूरे विश्व का रिसर्च इस पर लाता हूं कि भाई देखो, आहार यदि आपका बढ़िया है, शानदार है, तो आपका चित्त, आपका मन कितना शांत होता चला जाता है। नो डिप्रेशन, नो टेंशन, नो ओसीडी, नो सिजोफ्रेनिक बिहेवियर, नो पैरानोइया। और यदि है भी तो धीरे धीरे इस प्रकार का आहार लेने से, अब कितने भी आप दुखी प्राणी हो, कितने भी जो है तनावग्रस्त हो, आहार ले लो। कौन सा आहार है? 1-2 केला खाओ और दिन में केले पर ही रह जाओ, और देखो शांत होते होते, शाम होते होते कितने शांत हो जाते हो। अब इस वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भाई ये आहार, इसीलिए केला को क्या बोलते हैं? फ्रूट ऑफ विजडम। ये बुद्धिमानों का फल है, ये बुद्धि को बड़ा कुशाग्र बनाता है, चित्त को शांत करता है, क्योंकि बुद्धि उसी का कुशाग्र होगा जो जिसका चित्त शांत होगा। तो ये ध्यान रखा करो। अब केला क्यों होता है, इस पर एक पोटकिन करके वैज्ञानिक जर्मन साइंटिस्ट ने वर्षों तो खोज किया, रिसर्च किया कि भाई केला में वो कौन सी खूबी है जिसको खाने से हमारा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए। इसलिए हर प्रसाद में केला को जरूर रखा जाता है। केला महाप्रसाद है, और मैं तो इसका नाम दिया हूं कैप्सूल फूड। तनावग्रस्त हो, कोई भी हो इस प्रकार के, तो ये क्या करता है? ये हमारे दिमाग में शांति प्रदान करने वाला एक ऐसी दवा पैदा करता है, एक ऐसा रसायन पैदा करता है जिसका नाम है मूड रेगुलेटिंग हार्मोन, जिसका नाम है हैप्पी हार्मोन। हैप्पी क्रिएटिव हार्मोन को, क्रिएटिव फूल है ये, फल है जो हैप्पीनेस पैदा करता है, आनंद पैदा करता है, मस्ती पैदा करता है। क्योंकि दिमाग में अब डिप्रेशन से, तनाव से, इन सब से ग्रस्त होते हैं तो क्या देते हैं डॉक्टर? क्या देते हैं? सिलेक्टिव सेरोटोनिन
रिएप्टेक इन्वेटर SSRI दवा देते हैं। अरे भले आदमी, क्योंकि अब वो समझते हैं कि बस ये सिंथेटिक देते हैं जो और जो है आपके डिप्रेशन को बढ़ाने वाला होता है। SSRI सेलेक्टिव है सेरोटोनिन रिएप्टेक इन्वेटर्स, एंटी डिप्रेसिव दवा। और वो हमें कहाँ मिल जाता है? केला में मिल जाता है, जो दिमाग को शांति प्रदान करता है, जो हमारे बुद्धि निष्ठ बनाता है। इसलिए इसका नाम रखा कैप्सूल फूड। और मैं तो कहीं जाता हूँ ना, खाने को नहीं मिलता तो आराम से आधा एक दर्जन केला खरीदो, खा लो। दिन भर न उसमें हाथ धोने की जरूरत है, न मुंह धोने की जरूरत है, न पानी, क्योंकि वो ऐसा परमात्मा ने उसे कैप्सूल में बंद कर रखा है, बिल्कुल चारों तरफ से डिसइंफेक्टेंट है। उसके अंदर जो ना कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, प्यारा सुगंध भी है। एथाइलिन की कितनी बढ़िया जो है सुगंध उसकी आती है, प्यारी प्यारी सी। और उसे खाओ, है थोड़ा सा छील दो, मुंह में डाल दो, पूरा एक साथ मत छील कर खाओ, नहीं तो जो है ना थोड़ा थोड़ा छीलो, क्योंकि पैकिंग किया हुआ है परमात्मा के लेबोरेटरी में। कैप्सूल है, कैप्सूल फूड। तो इसलिए जो है ना इसे ध्यान रखा करो कि भाई ऐसे, इसी प्रकार से अब जिनको डिप्रेशन के रोगी होते हैं उनको बताता हूं विशेष रूप से, शांत दिमाग को शांत करने वाला आहार। जो हमारे एंटी डिप्रेसिव दवा लेते हैं तो अंदर शरीर के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इतना इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है कि वो एक नशा तो होता ही है, नशा छूटता नहीं है वो दवा, साथ ही साथ जीवन को बर्बाद कर देता है। तो वैज्ञानिकों ने खोज के बताया अंगूर, अंगूर कितना शानदार होता है। अंगूर में क्या होता है? दो ऐसे महान तत्व होते हैं जो दिमाग में दो प्रकार के एंटी डिप्रेसिव दवा पैदा करते हैं, दो प्रकार के, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। ये कहां पाया जाता है? अंगूर में, जिसका क्या नाम है? डिहाइड्रोकैफिक एसिड, मालुदिन थ्रियोग्लूकोसाइड। अंगूर खाओ रोज। अंगूर के दिनों में मैंने प्रयोग किया, अभी खूब प्रयोग किया। अरे कितना बढ़िया उससे रिलैक्सिंग महसूस होता है, कितना अच्छी नींद आती है, कितना अच्छा जो है, और ये नींद भी बिल्कुल सम्यक आता है। और उसमें भी काला अंगूर मिल जाए तो क्या कमाल का काम करता है, क्योंकि उसमें और भी शानदार एक तत्व पाया जाता है जो हमारी उम्र को भी एंटी एजिंग इफेक्ट डालता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के वक्तव्य को समझो, जीवन में उतारो इसको। दूसरी बात देखो, आज सुबह मैं विश्व के 3-4 रिसर्च में देख रहा था कि भाई उम्र बढ़ानी है, रोगों से मुक्त रहना है। तो मैं उन 2 रिसर्च को देख रहा था जो हमने कभी चर्चा की थी आप लोगों से, कि जब हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं डट करके, तो हमारे शरीर में एक ऐसी शानदार जो है ना तत्व लीवर पैदा करता है जिसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट। और ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट कमाल का काम करता है। जब हमारा शरीर जो ना सर्वाइवल मोड पर पहुंच जाता है, स्टार्वेशन मोड पर पहुंचता है, तो शरीर के अंदर इतनी सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं जो शरीर में रोगाणु, कीटाणु, विषाणु जो भी होता है उसको ही खाने लग जाता है। शरीर के एक एक सेल्स को, हर एक सेल्स में एक ऐसा सुसाइडल बैग होता है जो व्यर्थ के कचरा को तो नष्ट करता ही है, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। और साथ ही साथ नया क्रिएशन करता है। जो उपवास करते हैं नए नए कोशिकाओं का सृजन होता है। इसीलिए हमारे पुरखे उपवास के द्वारा शरीर को कायाकल्प कर लेते थे, काया ही बदल जाते थे। आज ये हमारे सामने रिसर्च है कि उपवास से कैसे कायाकल्प किया जा सकता है।
सेल्स को रिजेनरेट करने की तरीका है। और इस पर हमने बताया था कि विश्व के 2 महान वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सर्वप्रथम ये प्रयोग किया गया किसके ऊपर? बेकर जो है ना, खास प्रकार के एक नन्हा सा जीव जिसको इष्ट बोलते हैं, इष्ट का जीव, उसके ऊपर रिसर्च किया गया। फिर आदमियों पर देखा गया ये सोफिस्टिकेटेड जो है ना मैकेनिज्म वही घटित होता है जो हमारे अंदर जो ना कैसे जीवन की रक्षा करता है। बड़ी जटिल प्रक्रिया। तो ये जो ना, और उसमें देखा गया कि 18 से लेकर के 52 घंटा और 72 घंटे का उपवास तो बहुत ही कमाल का काम करता है। यानी दो दिन 3 रात का उपवास, तो ये हमारे उम्र को ही बढ़ाता नहीं है बल्कि जीवन को एक नई दिशा देता है, बीमारियों से मुक्त करता है। और मैंने कहा कि इस पर 2 नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। समान ये रिसर्च नहीं है। एक लाइसोसोम के लिए बेल्जियम के डॉक्टर क्रिस्टन डे डवे तथा जापान के डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई घर जाओ तो यहाँ कम से कम सीख लिया तो सप्ताह में 1 दिन तो कम से कम शरीर को मौका दे दो स्वयं को रिपेयर करने का, स्वयं को स्वस्थ होने का। एक बार एक महान राजा ने, सम्राट ने जो है एक बहुत बड़े एक जो है ना विद्वानों की सम्मेलन बुलाया, कॉन्फ्रेंस बुलाया, और उन विद्वानों से कहा कि देखो हमारे पास इतना समय नहीं होता है, राजकाज की जो है संभालना पड़ता है, आप लोग जितने दिन भी रहो आराम से। 3 दिन का उन लोगों का सम्मेलन था। कश्यप संहिता में इसका जिक्र है। तो 3 दिन के समय में कहा कि भाई देखो हमको तो छोटा सा एक सूत्र दे देना, हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छी तरह जानते थे, और इसका प्रयोग किया करो। घर जाओ तो कम से कम 24 घंटे का, नहीं तो 12 घंटे का तो शुरू कर दो कम से कम, और देखो उसका कितना सुंदर परिणाम आता है। क्योंकि शरीर को मौका मिल जाता है स्वतः स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि आप लोग एक सीधी सी बात से समझो कि हमेशा खाते रहते तो क्या होता है, शरीर बेचारा उसी में लगा रहता है, भोजन को पचाने में, उसको मौका ही नहीं देते हो कि भाई तुम अपनी काम जो है ना, अन्य सारी शक्ति उसी में लगी रहती है। खा लिया, सुबह खा लिया, फिर 12 बजे खा लिया, फिर शाम को खा लिया, फिर जो रात को मौका मिले रात को भी खा लेते हैं। अब जो शक्ति है उसको मौका नहीं देते हो, बस वो पचाने में खर्चा होता रहता है। लेकिन जब आप थोड़ी सी छुट्टी दे देते हो 12 से 18, 24 घंटे, 36 घंटे, मैंने कहा कि 52 घंटे, 54 घंटे, 72 घंटे का तो बहुत ही कमाल का चाप। अब 72 घंटे के उपवास पर जो है ना, एक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के डॉक्टर वाल्टर लॉन्गो ने खोज किया, कैंसर के रोगियों पर खोज किया कि कैंसर के सेल्स कैसे सिकुड़ने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। और 58 घंटे के उपवास पर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपकी जापान की जो है, जिसकी रिपोर्ट साइंटिफिक रिपोर्टर में प्रकाशित हुआ, जो बहुत अच्छी पत्रिका है विज्ञान की। तो इसलिए जो है ना, इसे ध्यान रखा करो कि भाई ये उपवास अपने जीवन के साथ जोड़ो। तो ये हमारे पुरखों का दिया हुआ ज्ञान अपने जीवन में जोड़ोगे तो विशेष लाभ मिलेगा। देखो, अब बीमार होते हो तो क्या करते हो?
अपने भाग्य को कोसते हो कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। हे प्रभु, तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? जबकि प्रभु कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूं। बीमार हुए हो तुम अपने कारण हुए हो, मुझे बीच में मत घसीटो। ये भगवान कृष्ण का वक्तव्य है। न करती तो न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु परिवर्तते। तूने जैसा किया है, खाते समय मेरे को बोला कि मैं ये खा रहा हूं, पेट ठूस ठूस कर भरा हुआ है, फिर भी मैं खा रहा हूं। भूख नहीं है तो भी नहीं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। उस समय तो मेरे को याद नहीं किया। अब बीमार हो गया तुम अपने कारण, तो मेरे को पुकार रहा है, जबकि मेरे को मत पुकार, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तू जैसा किया है, न करते तो न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। अरे जैसा तूने किया उसके अनुकूल तुम्हारी जीवन शैली हुई, तुम्हारे बीमारी हुई, तो इसलिए मेरे को मत घसीट। फिर भगवान कहते हैं कि भाई तुम क्या क्या गड़बड़ करते हो, प्रसाद के नाम पर क्या क्या कचरा खा लेते हो। कहते हैं प्रसाद क्या है? प्रसाद को उन्होंने परिभाषा दी है कि वास्तव में प्रसाद क्या है। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना तब मैं बताऊं, ताकि आपको समझ में आए कि प्रसाद क्या है। भगवान कृष्ण का जो प्रसाद है वो है क्या। कहते हैं राग द्वेष विमुक्त अस्तु विश्यान इंद्र चरना आत्मवशी विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। यानी प्रसाद वह है जब तुम जो है ना बड़े ही बिना राग द्वेष के जब तुम मेरे में लीन हो जाते हो, तो उस समय जो मेरा प्रेम अपने आप बरसता है। अपने आप प्रेम तो बरस ही रहा है, लेकिन उसको तभी हम ध्यान करते हैं जब अंदर से खाली हो जाते हैं। और खाली कब होते हैं? जब राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, तो वह प्रसाद आपको मिलता है। और उस प्रसाद जब मिलता है ना, अहेतु के बिना कारण बरसता है आपके ऊपर वो प्रसाद। और फिर प्रभु कृष्ण कहते हैं कि प्रसादे सब ग्रंथि नाम, सब दुखा नाम, सब रोगा नाम, सब शोका नाम अस्य हानि उपजायते प्रसन्न चेतसी आसु बुद्धि पर्योतिष्ठते।